27 अप्रैल 2022 फॉर्ब्स बिलियनरी लिस्ट के अकॉर्डिंग गौतम अडानी जी की नेट वर्थ $125 बिलियन क्रॉस कर जाती है और वो वॉरेन बफेट को पीछे छोड़कर वर्ल्ड के 5th रिचेस्ट और मुकेश अंबानी जी को पीछे छोड़कर इंडिया के रिचेस्ट पर्सन बन जाते हैं। बट द क्वेश्चन इज कि अप्रैल 2020 में गौतम अडानी जी की नेट वर्थ सिर्फ और सिर्फ $8 बिलियन थी और कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो मुकेश अंबानी जी को पीछे छोड़कर इंडिया के रिचेस्ट और वर्ल्ड की टॉप 10 रिचेस्ट लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, वो भी सिर्फ 2 सालों में। तो उन्होंने ऐसा क्या किया, गौतम अडानी जी ने ऐसा क्या किया, उन्होंने कौन सी ऐसी बिजनेस स्ट्रेटेजी यूज करी कि सिर्फ 2 सालों में उनकी नेट वर्थ $125 बिलियन क्रॉस कर गई और वो मुकेश अंबानी जी को पीछे छोड़कर इंडिया के रिचेस्ट और वर्ल्ड के 5th रिचेस्ट पर्सन बन गए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से ऐसे लेसन है जो इस केस स्टडी से सीख सकते हैं। सो स्टोरी बिगिंस इन 1988 जब गौतम अडानी जी अपनी सेकेंड ईयर में पढ़ाई छोड़कर मुंबई में डायमंड सॉर्टर का काम करते थे किसी और के लिए, और सिर्फ 3 सालों में उन्होंने खुद की डायमंड ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी। और कुछ टाइम बाद उनके बड़े भाई मनसुख भाई अडानी जी अपनी प्लास्टिक फैक्ट्री के ऑपरेशन संभालने के लिए गौतम अडानी जी को वापस अहमदाबाद बुलवा लेते हैं। बड़े भाई की फैक्ट्री पीवीसी शॉर्टेज के कारण सफर कर रही थी क्योंकि इंडिया का सोल पीवीसी प्रोड्यूसर आईपीसीएल पीवीसी की पूरी डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहा था। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए गौतम अडानी जी ने कांडला पोर्ट के थ्रू अदर कंट्रीज से डायरेक्टली पीवीसी इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। और कुछ टाइम बाद धीरे धीरे अपनी भाई की फैक्ट्री के साथ साथ वो दूसरी स्मॉल इंडस्ट्रीज को भी पीवीसी सप्लाई करने लगे। दोस्तों, पीवीसी के साथ साथ गौतम अडानी जी पेट्रोलियम और केमिकल्स भी इंपोर्ट करने लगे और धीरे धीरे इंडियन प्रोडक्ट्स भी अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और जल्दी एक स्टार ट्रेडिंग हाउस बन गए। वहीं से उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट को एस्टेब्लिश किया, जिसको हम आज अडानी एंटरप्राइजेस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कांडला और मुंबई पोर्ट में होने वाले डिलेस के कारण गौतम अडानी जी को हर साल 7 to 8 करोड़ के लॉसेस झेलना पड़ रहे थे और उस टाइम पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी वीक था। इसीलिए गौतम अडानी ने डिसाइड किया कि वो पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में भी अपना बिजनेस एक्सपेंड करेंगे और वहीं से उन्होंने अडानी पोर्ट्स को एस्टेब्लिश किया। 1993 में गुजरात गवर्नमेंट ने मुंद्रा पोर्ट ऑपरेट करने के लिए प्राइवेट कंपनी को अप्रोच किया और 1995 में गौतम अडानी जी ने कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया और आज मुंद्रा पोर्ट इंडिया का लार्जेस्ट कॉमर्शियल पोर्ट बन चुका है। 1995 में गुजरात में पावर शॉर्टेज को देखते हुए गौतम अडानी जी ने पावर प्लांट का बिजनेस स्टार्ट किया और 5000 मेगावाट की कैपेसिटी का पावर प्लांट सेटअप किया और वहीं से अडानी पावर की शुरुआत हुई और ये कंपनी आज इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर है। और ईयर 2000 में अडानी ग्रुप एडिबल ऑयल रिफाइनिंग के बिजनेस में एंटर हुआ और वहीं से अडानी विल्मर का फॉर्मेशन हुआ। 2005 में अडानी टोटल गैस को इनकॉर्पोरेट किया गया और ये कंपनी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और नेचुरल गैस में इन्वॉल्व है। 2006 में अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को एस्टेब्लिश किया गया और उनका ये बिजनेस भी नहीं रुका। ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट ट्रांसमिशन कंपनी है। फिर 2015 में बढ़ती हुई पॉल्यूशन प्रॉब्लम को देखते हुए और ग्रीन एनर्जी की डिमांड में ग्रोथ देखते हुए गौतम अडानी जी ने अडानी ग्रीन एनर्जी को इनकॉर्पोरेट किया और देखते ही देखते अडानी ग्रुप की 7 लिस्टेड कंपनीज ने $250 बिलियन का मार्केट कैप क्रॉस कर दिया और गौतम अडानी जी ऐसा लार्जेस्ट स्टेक होल्डर वर्ल्ड के 5th रिचेस्ट और मुकेश अंबानी जी को पीछे छोड़कर इंडिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए। लेकिन सवाल यह है कि 2020 में अडानी ग्रुप की 7 लिस्टेड कंपनी की वैल्यूएशन इतनी थी नहीं, तो गौतम अडानी जी ने ऐसा क्या किया कि उन्होंने सिर्फ 2 सालों में $250 बिलियन की मार्केट वैल्यू क्रॉस कर दी और गौतम अडानी जी वर्ल्ड के 5th रिचेस्ट पर्सन बन गए। तो दोस्तों, उसका सबसे बड़ा रीजन है अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ट्रांसमिशन में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। वैसे तो अडानी ग्रुप की 7 कंपनीज में ग्रोथ हुई है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है वो हुआ है अडानी ग्रीन और अडानी ट्रांसमिशन में। दोस्तों, मार्केट में ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है और आने वाले फ्यूचर में ये और भी एक्सपोनेंशियली ग्रो करने वाली है। और गौतम अडानी जी ने कमिटमेंट किया है कि वो 2030 तक 45 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट अचीव कर लेंगे, जिससे ही कंपनी को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है और कंपनी ने अपनी पूरी स्ट्रेटेजीज और इन्वेस्टमेंट इस टारगेट को अचीव करने में लगा दी है। दोस्तों, कंपनी ने नेक्स्ट डेकेड में $20 बिलियन रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट और 45 गीगावाट कैपेसिटी अचीव करने का टारगेट बनाया हुआ है, जिससे कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही तेजी से ग्रो हुआ है। और इसके बाद अडानी ग्रुप को $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मिला है आबू धाबी बेस्ड कंपनी IHC से, जिससे कंपनी की वैल्यू और भी तेजी से ग्रो हुई है। अब दोस्तों, सेकंड रीजन है रशिया यूक्रेन वॉर। दोस्तों, अडानी विल्मर एडिबल ऑयल में डील करता है और रशिया और यूक्रेन दोनों ही मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूसर्स हैं और इसी कारण मार्केट में ऑयल की शॉर्टेज चल रही है, जिससे अडानी विल्मर को ऑलरेडी प्रॉफिट मिल रहा था। इसके बाद इंडोनेशिया, जो कि पाम ऑयल का लीडिंग प्रोड्यूसर है, उसने पाम ऑयल पर एक्सपोर्ट बैन कर दिया है। उसकी वजह से एडिबल ऑयल के प्राइसेस बहुत ही इंक्रीज हुए हैं और इसका डायरेक्ट बेनिफिट अडानी विल्मर को मिला है। दोस्तों, इसके साथ साथ कोल की भी शॉर्टेज चल रही है पावर प्लांट्स पर एंड अडानी पावर इज द लार्जेस्ट प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर इन इंडिया विद अ कैपेसिटी ऑफ 12,450 मेगावाट कैपेसिटी। और इस शॉर्टेज की वजह से अडानी पावर के शेयर बहुत ही तेजी से ग्रो हुए हैं, उनका मार्केट कैप भी बहुत ही ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ है। अब दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन जो कि हम इस केस स्टडी से सीख सकते हैं, डोंट स्टार्ट अ बिजनेस, जस्ट सॉल्व अ प्रॉब्लम।
दोस्तों इस पूरी केस स्टडी में गौतम अडानी जी का हर एक बिजनेस कोई ना कोई मेजर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। उन्होंने स्टार्टिंग में पीवीसी इंपोर्ट करना स्टार्ट किया बिकॉज उनको पीवीसी शॉर्टेज की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, और वहीं से वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में एंटर हुए और अडानी एंटरप्राइजेस का फॉर्मेशन हुआ। कांडला और मुंबई पोर्ट में होने वाले डिलेज का सॉल्यूशन निकालने के लिए अडानी ग्रुप पोर्ट्स के बिजनेस में एंटर हुआ और वहीं से अडानी पोर्ट्स का फॉर्मेशन हुआ। और गुजरात में पावर शॉर्टेज का सॉल्यूशन निकालने के लिए अडानी ग्रुप पावर प्रोड्यूसिंग के बिजनेस में एंटर हुआ और वहीं से अडानी पावर्स का फॉर्मेशन हुआ। दोस्तों उनका हर एक बिजनेस किसी ना किसी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। वो किसी ना किसी बिजनेस के थ्रू कोई ना कोई मेजर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी ही बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी। दोस्तों आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ग्रोइंग पॉल्यूशन, और इस प्रॉब्लम को देखते हुए गौतम अडानी जी ने 2015 में अडानी ग्रीन एनर्जी को इनकॉर्पोरेट किया और वहीं से वो ग्रीन एनर्जी के बिजनेस में एंटर हुए। और एक कंपनी आज अडानी ग्रुप की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है विद द मार्केट कैप ऑफ मोर देन 5 लाख करोड़ रुपीस। दोस्तों आज की वीडियो थी अडानी ग्रुप के ऊपर। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपको अपनी अगली वीडियो में।